अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, स्कर्दो की मुख्तलिफ फ्लोर मिलों से आवाम को नाकिस और बदबूदार आटे की फराहमी पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि फ्लोर मिलों से जारी किया जाने वाला आटा न सिर्फ बदबूदार है बल्कि उससे रोटी भी नहीं बनती और खाने के काबिल नहीं। मुतासरा शहरियों ने नाकिस आटा एहतजाजन वापस कर दिया और मुतलका इदारों में शिकायत दर्ज कराई। शहरियों के मुताबिक आटे की हालत इस कदर खराब है कि जानवर भी उसे खाने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मसला नया नहीं बल्कि कई दहाइयों से स्कर्दों के आवाम को नाकिस और मुज़र सेहत आटा इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि जिम्मेदार हुक्काम खामोश तमाशाही बने हुए हैं। शहरियों ने कमिश्नर बल्दिस्तान डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर स्कर्दो और असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दो से मुतालबा किया है कि नाकिस और बदबूदार आटा तैयार करने वाली फ्लोर मिलों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि किसी बड़े इंसानी अलमिये से बचा जा सके। मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की क़यादत और साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि हाजी गुलबर खान और पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट ने ज़ाती मफादात के लिए गिलगित बाल्तिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। बुध के रोज सेंट्रल प्रेस क्लब गिलगित में साबिक मुशीर शमसमीर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट गिलगित बाल्तिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हो रहा है और इसके जरिए अवामी मलकियती ज़मीनें कलेक्टर के हवाले की जा रही हैं। रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि अगर वाकई अवाम को हक की मलकियत दिया गया है तो छिलमिश दास समेत दीगर मुतनाज़ा ज़मीनें अवाम के नाम क्यों नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि हाजी गुलबर खान निगरां काबीना में मुतनाज़ा अफराद को शामिल करके आम इंतखाबात को हाईजैक करना चाहते हैं। उनका कहना था कि अगर निगरां हुकूमत में साफ व शफाफ और नौजवानों को नुमाइंदगी ना दी गई तो आने वाले इंतखाबात मुतनाज़ा हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी मुतलका इदारों पर आयद होगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर गिलगित बाल्तिस्तान को NFC अवार्ड में शामिल कराना और अवामी तरक्की है, जबकि पीपल्स पार्टी के पास अवाम को देने के लिए कोई वाज़ेह मंशूर मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने दावा किया कि वह अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत बनाएगी, जबकि हाजी गुलबर खान और उनकी टीम की सियासत ख़त्म हो चुकी है। साबिक स्पीकर गिलगित बाल्तिस्तान असेंबली हाजी फिदा मोहम्मद नाशात ने कहा है कि गिलगित बाल्तिस्तान को पाकिस्तान का मुकम्मल आइनी सूबा बनाए बगैर NFC अवार्ड से जायज़ हिस्सा देना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि ये खिता रकबे के लिहाज से आज़ाद कश्मीर से कई गुना बड़ा है और कौमी दिफा में तारीखी कुर्बानियों के बावजूद आज तक आइनी और माली हुकूक खुसूसन NFC अवार्ड से महरूम है। हाजी फिदा मोहम्मद नाशात ने बताया कि अपने दौर में उन्होंने गिलगित बाल्तिस्तान को पाकिस्तान का बाकायदा आइनी हिस्सा बनाने की करारदाद असेंबली से मंजूर करवाई, जिसके बाद तमाम सियासी जमातों की कॉन्फ्रेंस से भी तौसीक हुई। इस करारदाद पर गौर के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से एक आला सतही कमेटी कायम की गई, जिसके सामने उन्होंने असेंबली अरकान के हमरा अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर मसला कश्मीर पर असरात का खदशा जाहिर किया गया, ताहम दलाइल सुनने के बाद गिलगित बाल्तिस्तान को आइनी सूबा बनाने की सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश कर दी गईं। इन सिफारिशात की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के सरबराह ने भी गिलगित बाल्तिस्तान के हक में फैसला दिया, जिस पर अमल दरामद हुकूमत की जिम्मेदारी थी। साबिक स्पीकर ने अफसोस का इजहार किया कि बाद में आने वाली हुकूमत ने मुकम्मल आइनी सूबे के बजाय उबूरी सूबे की करारदाद मंजूर करके इस अमल को रोक दिया, जिसके बायस गिलगित बाल्तिस्तान आज भी NFC अवार्ड और दीगर आइनी हुकूक से महरूम है। बगाड़ों के अवाम की बड़ी तादाद ने अवामी अराजी के हुसूल की मुबैना हुकूमती कोशिशों के खिलाफ सड़कों पर निकल कर शदीद एहतजाज किया और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि आबादी के करीब अवामी अराजी पर PSO डिपो कायम करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी, क्योंकि उससे अवाम की सेहत को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। एहतजाज में शरीक अमायदीन और नौजवानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इस मनसूबे को किसी मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल करे। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके की तमाम ज़मीनें अवाम की मलकियत हैं और किसी भी किस्म के कब्जे की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, जबकि ज़बरदस्ती की सूरत में सख्त अवामी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। उधर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के बाद इस्लामी तहरीक स्कर्दो ने भी लैंड रिफॉर्म्स की आड़ में मुबैना सरकारी कब्जों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंदिया दे दिया है, जिससे सूरत हाल मजीद कशीदा होने का खदशा है। इस्लामी तहरीक स्कर्दो के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा शेख अहमद हुसैन तुराबी ने कहा है कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत अवामी मलकियती ज़मीनों पर कब्जे की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि दरिया की तह से लेकर पहाड़ की चोटी तक ज़मीन अवाम की मलकियत है और ऐसी किसी भी कोशिश को पहले की तरह आइंदा भी नाकाम बनाया जाएगा।
K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com. اللہ حافظ.